नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमडी सर। सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। सिलेक्शन वाली वोकेब डे 27 लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने। तो दोस्तों, आज का हमारा जो स्पेलिंग टेस्ट है वो स्पेलिंग टेस्ट क्या है? न्यूक्लियर। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह का नाम सुना होगा सारे दोस्तों ने। तो दोस्त मेरे कोई बताएगा न्यूक्लियर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो न्यूक्लियर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी दोस्त? मेरे कमेंट करके जल्दी से अपने अपने जवाब आने दे देखे। क्या हो जाएगी न्यूक्लियर की स्पेलिंग? दो दोस्तों देखे अपने अपने जवाब जल्दी से। तो न्यूक्लियर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? NUCLEAR। क्या हो जाएगी? NUCLEAR। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का स्पेलिंग टेस्ट सारे दोस्तों को याद हुआ होगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डेली के हम 10 वर्ड याद कर रहे हैं। किसके? वोकेब के। किसके याद कर रहे हैं? वोकेब के। आज का पहला वर्ड हमारा लिखा है बिजार। क्या लिखा है? बिजार को याद रखेंगे। बाजार में हमें कई बार अनयूजुअल, असामान्य सी चीजें देखने को मिल जाती है। तो बिजार क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। अगला है कोटेशन। क्या है? कोटेशन को सीधे याद रख लेंगे हम। कोटेशन क्या हो जाएगा? वो वेश्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटेशन क्या हो जाएगा? वो वैश्या हो जाएगा। हार्लोट भी जिसे कहा जाता है दोस्तों। अगला एडेप्ट। क्या है? एडेप्ट को याद रखिए। एक जो स्टूडेंट है चीज की डेप्थ गहराई में जाके स्टडी करे, वो स्टूडेंट कैसा होता है? स्किलफुल होता है, कुशल होता है, दक्ष होता है। एडेप्ट क्या हो जाएगा? दक्ष। अगला है कोलेरिक। क्या है? जब कोई व्यक्ति आपकी कॉलर पकड़ ले, क्या करे? कॉलर पकड़ ले तो आप क्या होते हो? चिढ़ जाते हो। कोलेरिक हो जाएगा मेरे दोस्त क्या? बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगला है सिग्निफिकेंट। क्या है? सिग्निफिकेंट को याद रखेंगे किससे? कि हमारे जो साइन होते हैं, सिग्नेचर होता है, वो बड़े ही कैसे होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। अगला है एडुलेशन। क्या है? टीवी में जो भी एड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनमें हर चीज की क्या की जाती है? फ्लैटरी, चापलूसी की जाती है। एडुलेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फ्लैटरी, चापलूसी हो जाएगा। अगला है इमानसिपेट। क्या है? जो व्यक्ति क्या करे? ईमान से क्या? ईमान से पेट भरे, ईमानदारी से काम करे, वो व्यक्ति कैसा होता है? मेरी तरह, मैनुमिट, उदार दिलवा दी। तो इमानसिपेट क्या हो जाएगा? मैनुमिट, उदार दिलवा दी। अगला है फिलिस्टाइन। क्या है? फिलिस्टाइन को याद रखेंगे किससे? कि फिलिस्तीन देश के जो लोग होते हैं, क्या? फिलिस्तीन देश के जो लोग हैं, वो लोग कैसे हैं? अनकल्चर्ड। तो फिलिस्टाइन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अनकल्चर्ड हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? एरोमेटिक। क्या लिखा है? एरोमेटिक को याद रखेंगे। एक जो रोमांटिक चीज होती है, क्या? एक जो रोमांटिक चीज होती है वो कैसी होती है मेरे दोस्त? फ्रेग्रेंट होती है, सुगंधित होती है। एरोमेटिक क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंट। आखिरी वर्ड लिखा है टेंटेटिव। तो शादी ब्याह में जो टेंट लगाया जाता है, कैसे? 2-4 दिनों के लिए लगाते हैं कि परमानेंट लगा के छोड़ देते हैं? 2-4 दिनों के लिए। टेंटेटिव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? टेम्पररी हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी। उम्मीद आज के वोकेब के 10 वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। चलो इसी सीरीज को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और इसी सीरीज में डेली हम 5 याद कर रहे हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या याद कर रहे हैं? और आज का पहला हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है? ऑन द कार्ड्स। क्या है? ऑन द कार्ड्स। जिसका आपके साथ शादी वाले कार्ड पे नाम छप जाए, उसके साथ आपकी शादी का होना क्या हो जाता है? सुनिश्चित हो जाता है, सर्टेन या एंटिसिपेटेड। जिसका होना क्या हो? निश्चित हो। अगला है टू स्टीयर क्लियर ऑफ। क्लियर होता है स्पष्ट रूप से, स्टीयर होता है बछड़ा। आप रोड से जा रहे हो, आपको कोई बछड़ा दिखाई दे जाए, तो ये नहीं कि उसके टक्कर मार के निकल जाओ, उसको देखा करके उसके टक्कर मार दे, ऐसा नहीं। जबकि क्या कर रहा है? उसे साइड में करके साइड से निकल जाना चाहिए। तो स्टीयर क्लियर ऑफ क्या हो जाएगा? टू अवॉइड, किसी भी चीज को अनदेखा करना क्या कहलाता है? टू स्टीयर क्लियर ऑफ। अगला है पे थ्रू द नोज। क्या है? पे मतलब भुगतान करना, थ्रू मतलब के द्वारा, नोज होता है नाक। कई बार हमें नाक रखने के लिए, मतलब इज्जत रखने के लिए हमारी किसी चीज का भुगतान है, वो बहुत ज्यादा भी करना पड़ जाता है। पे थ्रू द नोज हो जाएगा,
पे टू मच या पे एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, किसी भी चीज की बहुत अधिक कीमत चुकाना या कीमत देना क्या कहलाता है? पे थ्रू द नोज। अगला है डबल डीलिंग। क्या है? और जो व्यक्ति डबल डीलिंग करे वो क्या होता है? धोखे में शामिल होता है। तो डबल डीलिंग क्या हो जाएगा? डिसेप्शन, इंडगल, धोखे में शामिल होना। आखिरी है हश मनी। क्या है? और सरकारी ऑफिस में जो चुपचाप से मनी दी जाती है वो दोस्त मेरे क्या होती है? ब्राइब होती है, रिश्वत। हश मनी क्या हो जाएगा? ब्राइब हो जाएगा, रिश्वत देना, किसी को घूस देना। अगला इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज का पहला वन वर्ड है हमारा स्वेगर। क्या है? स्वेगर को याद रखेंगे, हमने कंगना रनौत का गाना भी सुना है, बन्नो तेरा स्वे, है ना? तो स्वेगर क्या होता है? इठलाना या इतराना। तो स्वेगर क्या हो जाएगा? वॉक इन ए प्राउड एंड कंडीशन वे। इठलाना या इतराना क्या कहलाता है? स्वेगर कहलाता है। अगला है मोल। क्या है? याद करो, इसे लेकर हमने कन्फ्यूजेबल पैर भी पढ़ रखा है। इस मोल को याद रखेंगे माल से। किससे? माल से। देखा होगा आपने फिल्मों में अक्सर गुंडे के दो लड़कियां जो इस तरफ और दो लड़कियां जो इस तरफ होती है, वो एकदम, हाँ। तो मोल क्या हो जाएगा? गर्लफ्रेंड ऑफ क्रिमिनल। क्या हो जाएगा? गर्लफ्रेंड ऑफ क्रिमिनल। गुंडे की प्रेमिका क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। क्या कहलाती है? अगला स्टेगर। क्या है? स्टेगर को याद रखेंगे किससे? रॉयल स्टेग पीने के बाद व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है। स्टेगर क्या हो जाएगा? टू वॉक इन ए क्लमसी मैनर। लड़खड़ा कर चलना क्या कहलाता है? स्टेगर कहलाता है। अगला वर्ड लिखा है नोस्टेल्जिया। क्या है? नोस्टेल्जिया में दिख रहा है नोस्टल। क्या है? हॉस्टल को याद रखेंगे हॉस्टल से। किससे? वो जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होता है? घर की याद आती है। तो नॉस्टैल्जिया क्या हो जाएगा? ए फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस मिक्स्ड विथ सम सैडनेस फॉर समथिंग इन द पास्ट। बीते हुए समय के बारे में क्या करना? सोचना, याद करना, या घर की याद आना क्या कहलाता है? नॉस्टैल्जिया। और आखिरी वर्ड इसी सीरीज में हमारा आज क्या है? फ्यूजिटिव। क्या है? फ्यूजिटिव को याद रखिए टीवी। क्या दिख रहा है? टीवी और फौजी। किससे? कि पाकिस्तान वाले फौजी जब से भारत वालों के टीवी लेके भागे हैं तब से उन्हें हम क्या करने लगे हैं? भगोड़े करने लगे। फ्यूजिटिव क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस ऑफ द लॉ। जो कानून से भागता है व्यक्ति के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या? फ्यूजिटिव। हिंदी में कहा जाएगा भगोड़ा। इसी सीरीज में डेली की हम 5 याद कर रहे हैं प्रोवर्ब्स। क्या याद कर रहे हैं? प्रोवर्ब्स। आज की पहली प्रोवर्ब हमारी क्या है? A liar has no, क्या? A liar has no legs to stand upon। झूठ के क्या नहीं होते? पांव नहीं होते। झूठ मेरे दोस्त ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, जल्द ही वो सबके सामने आ जाता है। इसीलिए कोई भी दोस्त ध्यान रखे, जिंदगी में झूठ ना बोले, झूठे वादे ना करे। घर वालों ने आपको लाखों उम्मीदों के साथ मेरे दोस्त पढ़ने के लिए भेजा है, तो क्या करें आप लोग? अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। 2024 हमारा कौन सा ईयर? मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, सिलेक्शन वाला ईयर। इस बार आखिरी बार। अगला क्या है? कोवर्ड्स डाई। क्या है? कोवर्ड्स डाई so many times before their death। की कायर व्यक्ति जो होता है वो अपनी मौत से पहले भी बहुत बार मर जाता है। मेरे दोस्त, जो डरे तो मरे, जो डर गया तो मर गया। अगला है योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। क्या? योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। कोई व्यक्ति काफी दिनों बाद हमें यदि नजर आए तो हम उसे कहते हैं ना कि आजकल तो क्या हो गया? ईद का चांद हो गया, काफी लंबे समय बाद में दिखाई देता। अगला क्या है? सॉरी, क्या है? यू आर चिप्स ऑफ द
सेम ब्लॉक, सेम ही ब्लॉक के टुकड़े होना, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, क्या, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही प्रवृत्ति के लोग होना। अगला है गुड हेल्थ इज अबाउ वेल्थ, क्या, गुड हेल्थ इज अबाउ वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार, हाँ, क्या, तंदुरुस्ती हजार, सबसे पहली चीज हमारी क्या, अच्छी हेल्थ, हेल्थ ही सबसे बड़ा क्या है, वेल्थ है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो हमारी पढ़ाई या हमारे बाकी सारे काम भी हम कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं है, तो हमारे बाकी सारे काम वैसे ही क्या होने हैं मेरे दोस्त, बिगड़ जाना है। तो हेल्थ इज वेल्थ। इसी सीरीज में डेली की हम किसी भी एक वर्ब से रिलेटेड क्या याद कर रहे हैं दोस्त मेरे, फ्रेजल वर्ब याद। आज हमने दो रखी है, एक तो कौन सी, स्टैंड, और दूसरी सी। स्टैंड के साथ जैसे ही हम बाई लगा दें, स्टैंड बाई, आप सारे दोस्त कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे, देखा होगा कंप्यूटर में एक मोड आता है स्टैंड बाई मोड, और प्रत्येक कंप्यूटर उस मोड को क्या कहता है, सपोर्ट करता है। स्टैंड बाई क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट, सहारा देना। अगला है स्टैंड फॉर, क्या है, स्टैंड फॉर का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई दोस्त बताएगा। स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, टू साइड विथ, किसी के लिए स्टैंड लेना, मतलब उसके पक्ष में होना, किसी के पक्ष में होना क्या कहलाता है, स्टैंड फॉर कहलाता है। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टैंड अगेंस्ट, मतलब किसी के विपक्ष में होना, टू अपोज। सी ऑफ क्या है, सी ऑफ का मतलब किसी को हम क्या कहते हैं, सी ऑफ कहते हैं, मतलब टू बिड फेयरवेल, विदाई देना, क्या हो जाएगा, किसी को विदाई देना। और सी थ्रू क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड, किसी को समझना, क्या कहलाता है, सी थ्रू, उससे होकर गुजरना, मतलब उससे समझना। तो उम्मीद करता हूँ आज की फ्रेजल वर्ब सारे दोस्त याद हुई होगी। इसी सीरीज में मेरे दोस्त हम डेली 5 याद कर रहे हैं, क्या, फिक्स प्रीपोजिशन, क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। और आज की हमारी पहली फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, डिवोट। डिवोट के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, को समर्पित होना, क्या हो जाएगा, को समर्पित होना। माई सिस्टर इज डिवोटेड टू हर हस्बैंड, मेरी सिस्टर समर्पित है किसके प्रति, अपने हस्बैंड के। अगला है डिप्रिव, क्या है, डिप्रिव के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, मतलब हो जाएगा से वंचित होना, क्या, से वंचित होना, किसी भी चीज से वंचित होना क्या कहलाता है, डिप्रिव ऑफ कहलाता है। डिम्पल वॉज डिप्रिव्ड ऑफ हर शेयर, डिम्पल जो है वो वंचित थी किससे, अपने हिस्से से। अगला क्या है, क्या है, डिजीरियस ऑफ, क्या, डिजीरियस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, की इच्छा होना, डिजायर से ही बना है, डिजायरस ऑफ मतलब हो जाएगा इच्छा होना। आयुषी डिजायरस ऑफ हेल्पिंग आयुष, आयुषी इच्छा है इसकी मदद करने की, आयुष की। तो डिजायरस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा होना। अगला है डिवोइड, डिवोइड के साथ इसका यूज करेंगे, ऑफ का मतलब हो जाएगा से वंचित होना, क्या, से वंचित होना, मतलब हिज स्टेटमेंट इज डिवोइड ऑफ ट्रुथ, कि उसके जो स्टेटमेंट है वो वंचित है किससे, ट्रुथ से, सत्य से।
और आखिरी है डिमांड के साथ हम फॉर का यूज करेंगे, मांग होना। देयर इज ए ग्रेट डिमांड फॉर दिस मैगजीन। इस मैगजीन की क्या है, बहुत बड़ी संख्या में क्या है, डिमांड है, मांग है। उम्मीद करता हूं आज की फिक्स प्रिपोजिशन सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं ऑफिशियल ग्लोसरी के वर्ड। क्या याद कर रहे हैं, ऑफिशियल ग्लोसरी के वर्ड। और आज हमारा पहला वर्ड क्या लिखा है, एफिडेविट। क्या है, एफिडेविट होता है शपथ पत्र या हलफनामा। क्या होता है, शपथ पत्र भी कहते हैं या हलफनामा भी कहते हैं। अगला है फॉरवर्डिंग नोट। क्या, फॉरवर्डिंग नोट होता है अग्रेषण पत्र। क्या होता है, अग्रेषण पत्र। अगला है ग्रोस। ग्रोस प्रॉफिट सुना होगा कई बार। ग्रोस स्पीड, ग्रोस का मतलब भारी होता है, सकल भी होता है, समग्र भी होता है। अगला है हार्ड एंड फास्ट रूल होता है पक्का नियम। क्या होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल, पक्का नियम। और आखिरी क्या है, जुडिशियल लुकअप। क्या है, जुडिशियल लॉकअप। क्या हो जाएगा, न्यायिक हवालात। क्या हो जाएगा, न्यायिक हवालात। क्या हो जाएगा, जुडिशियल लॉकअप। इसी सीरीज में हम डेली के 2 क्या याद कर रहे हैं मेरे दोस्त, कन्फ्यूजेबल पैर भी याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, कन्फ्यूजेबल पैर भी याद करें। और आज का पहला कन्फ्यूजेबल पैर बताओ, देखे क्या लिखा है, डिजर्ट। क्या होता है मतलब बताओ देखे, जेट और डेजर्ट क्या मीनिंग होता है। ये तो हो जाएगा पहला तो रेगिस्तान, और दूसरा क्या होता है डेजर्ट, बताओ। एक एस का फर्क है, दोनों का मीनिंग बदल गया। तो दूसरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, सूखा भी कह सकते हो, इसे ध्यान रख लेना। तो दूसरा डेजर्ट क्या होता है, खाना, खाने के बाद खाया जाने वाला था। कोई भी चीज जिसे आप खाना खाने के बाद मीठे के रूप में खाते हो, जैसे हम होटल रेस्टोरेंट में जब भी खाना खाने जाते हैं मेरे दोस्त, तो वो हमारा खाना तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक हम आखिर में खाना फिनिश करके जब उस होटल वालों को पैसे दे दें और उसके बाद हमने हमारी मुट्ठी भर के सूप और वो मिश्री नहीं खाई हो, तब तक वो हमारा खाना कंप्लीट नहीं माना जाता है ना। तो डेजर्ट क्या होता है, किसी भी खाना खाने के बाद मीठे के रूप में हम जो कुछ भी खाएं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या, डेजर्ट। हाँ जी, अगला लूज। क्या है, ये है लूज, ये है लॉस, ये है लॉस। ये लॉस क्या है, ये लॉस क्या है और ये लूज क्या है, बताओ मीनिंग देखे, ध्यान रख लेना। ये तो है नाउन लॉस, इसका मतलब होता है हानि। और ये है वर्ब, ये लॉस क्या हो जाएगा, खो देना। कोई भी चीज खो देना क्या कहलाता है, लॉस कहलाता। पहला लूज, मैं करूँ तो साला डायरेक्ट ढीला। लूज क्या होता है, ढीला। क्या होता है, लूज का मीनिंग क्या हो जाएगा, ढीला। तो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को आज के एपिसोड से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्त मेरे, आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और सारे दोस्त अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई दोस्त अपने चैनल पे नया है तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ जो आपको इस वीकेंड से पहले पहले क्या, इस
वीकेंड से पहले पहले मिल जाएगी आपके लिए नेक्स्ट वीक्स। क्या हम अपने चैनल पर बहुत कुछ चीजें नई भी लेके आ रहे हैं, जैसे 1 से 2 सब्जेक्ट की क्लास एक्स्ट्रा हुई स्टेनो और एलडीसी वाले दोस्तों के लिए। इसके अलावा जो एसएससी के मेरे दोस्त हैं, 2 दिन बाद एसएससी एमटीएस के फॉर्म स्टार्ट हैं, तो एमटीएस के रिगार्डिंग भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पीवाई क्यूएस क्यूएस एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग आई बात समझ में। इसके अलावा एक गुड न्यूज और बहुत जल्दी बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी, सर ग्रामर भी जल्द ही करवाएं हमें, तो दोस्त मेरे उसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीक से कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आप सारे दोस्त एक काम करेंगे, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल से क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों। मिलते हैं चलो अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।